स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ योग के बारे में। जैसे कि हम आयुर्वेद में एक सर्केडियन क्लॉक और आयुर्वेदिक पंचकर्मा कोर्स तो कर ही रहे हैं, तो इसमें पंचकर्मा हो या आयुर्वेद हो या हमारा स्वास्थ्य हो, इनका बेस होता है वात पित्त कफ, है ना। तो मैंने कल परसों वाले लेक्चर में बताया था। तो आयुर्वेद तो क्या करता है, वात के अकॉर्डिंग भी चिकित्सा बताता है, डाइट बताता है, सारी दिनचर्या बताता है, पित्त के अकॉर्डिंग भी और कफ के अकॉर्डिंग भी, है ना। और लास्ट में एक बात ये भी बोल देता है स्वस्थ ऋत में कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मंगल धातुआ, यानी कि कफ भी और पित्त भी जो होता है लंगड़ा होता है। पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, कि वो चल नहीं सकता अपने आप से, उसके पैर नहीं है, वो कहीं भी अगर पहुंचा हुआ है तो समझ लीजिए वात का उसमें हाथ है ना। यहाँ से अगर पित्त वहाँ चला गया है तो ऐसे ही नहीं चला गया, वायु ने उसका सहयोग किया तभी वो वहाँ पहुँचा है। तो वायु को ही पकड़ करके चिकित्सा करते हैं। बहुत सारे ऋषि हैं, आचार्य चरक हैं, आचार्य सुश्रुत हैं और सारंगधर ऋषि हैं, है ना। सारंगधर ऋषि ने तो ये बोला है कि आप कुछ मत करो, कोई भी प्रॉब्लम है सीधी वायु की चिकित्सा शुरू करो, है ना। XYZ आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। ऐसा माना जाता है आयुर्वेद में कि अगर आपको एक रात में चिकित्सक बनना है ना तो सारंगधर संहिता पढ़ो, अगर आपको श्रेष्ठ चिकित्सक बनना है तो चरक संहिता पढ़ो, है ना। आपको सर्जरी करनी है, सर्जिकल टाइप की जो भी होती है मास्टर करना है तो सुश्रुत संहिता पढ़ो, है ना। तो जल्दी वैद्य बनने के लिए सारंगधर संहिता होती है। और सारंगधर ऋषि ये बोलते हैं कि भाई सारंगधर तो छोटी सी किताब है, तो कि आप कुछ मत करो, सीधी वायु की चिकित्सा शुरू करो आंख बंद करके। और बहुत सारे वैद्य हैं ऐसे जो आप देखोगे ना, चाहे जुकाम का पेशेंट आ जाए चाहे कैंसर का पेशेंट आ जाए, है ना, सबको एक ही चिकित्सा देंगे वो, है ना, एक ही दवाई देंगे वायु को कम करने की, है ना। क्योंकि वायु अगर कम हो गई ना तो पित्त और कफ तो अपने आप ही बैलेंस में आ जाएंगे। आप सोच के देखो, एक रेशो है, मान लो 100 का एक रेशो है, 100 है टोटल, उसमें से 33 वात है, 33 पित्त है और 33 कफ है। ऐसा नहीं है कि वात बढ़ गया तो वो 100 के ऊपर चला गया, मतलब कि 70 तो वात हो गया और 33 पित्त और कफ रह गया, नहीं। बढ़ना घटना होगा वो टोटल में से ही होगा। अगर मान लो वायु 50 हो गया है तो बाकी दोनों 25-25 हो गए होंगे, है ना। एक अगर बढ़ा है तो दोनों वो कम हो गए होंगे, यानी कि जैसे कफ बढ़ गया है तो वायु उसमें कम हो गई होगी, पित्त उसमें यानी कि भूख बिल्कुल कम हो गई होगी अगर कफ बढ़ा है तो। सबको पता है जब बुखार होता है, बलगम निकलता है तो भूख नहीं लगती है ना। और जब व्यक्ति को पेट में जलन होती है ना, या कुछ इस तरह की समस्याएं होती हैं तो उसको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, उसको बार बार नींद नहीं आएगी क्योंकि कफ उसका ऑलरेडी कम हो गया होगा, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है। तो जो भी घटना बढ़ना होगा वो टोटल 100 में से ही होता है, ऐसा मान के चलते हैं। तो बहुत सारी चिकित्सा बताई गई वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग, लेकिन सारंगधर ऋषि ने बताया कि केवल वायु को पकड़ लो, सारी चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी, है ना। और आयुर्वेद ने लास्ट में एक चैप्टर दिया है चरक संहिता में, उसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ किस में श्रेष्ठ है। जैसे कि बल बढ़ाने वालों में, है ना, बल बढ़ाने वालों में प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ है ना। आँखों की ज्योति बढ़ाने वालों में आंवला सबसे श्रेष्ठ है, पाचन करने वालों में आंवला सबसे श्रेष्ठ है, और विरेचन करने वाले पदार्थों में हरित की सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे बताते बताते लास्ट में क्या बताया गया कि सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो प्राण होता है ना। बिल्कुल जैसे आप डाइट चिकित्सा कर रहे हैं, हम डाइट कर रहे हैं, आप देखो डाइट कितने लोगों को आप दे सकते हो, जो लोग डाइट लेने के लायक हैं उन्हीं को आप डाइट खिला सकते हो। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब व्यक्ति भीतर कुछ लेने की ही कैपेसिटी उसके पास नहीं है तो भी कौन सी चिकित्सा काम आएगी। एलोपैथी तो आप दे नहीं सकते हो, केवल एक ही चिकित्सा है, जब तक व्यक्ति का श्वास चल रहा है जब तक हम उसको प्राणायाम करा सकते हैं, है ना। श्वास तो चल ही रहा है ना अल्टीमेटली, अगर वो भी नहीं चल रहा हो तो बात ही खत्म है। तो श्वासों की चिकित्सा है योग। तो इन्होंने केवल वायु को ही जो है विस्तृत रूप दे दिया। पित्त के बारे में कोई चर्चा नहीं है योग में, कफ के बारे में कोई चर्चा नहीं, केवल वायु के बारे में ही है। वायु को ही बढ़ा करके पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन कर दिया उसका, 5 प्राण बता दिए, 5 उप प्राण बता दिए, है ना, कहाँ कहाँ है। जैसे प्राण की जगह बताई ये वाला लंग्स में, ये प्राण है, प्राण का एक पार्ट वो उसका नाम भी प्राण ही है ना। एक टोटल जैसे होता है ना, रमेश का बेटा एक रमेश ही है ना, ऐसा ही प्राण अपने आप में एक प्राण है, और उसका बेटा यानी कि उसके जो 5 पार्ट है उसमें भी एक प्राण ही है, उसका नाम भी प्राण। ये हो गया। अपान ये नाभि के आसपास वाला हिस्सा, पकवास है जिसको बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं, है
है ना। अपान, उदान ये गले वाला हिस्सा। जब भी आपको कोई कफ की समस्या होती है ना, जो बलगम निकलता है, खांसी होती है, तो आयुर्वेदिक तरीके से देखोगे तो आपको कफ होता है, लेकिन यौगिक तरीके से देखेंगे तो उदान वायु कुपित होती है आपकी, है ना। जैसे आपका पेट खराब होता है, आयुर्वेद में पित्त के कारण होता है, लेकिन योग में अपान वायु के कारण होता है। तो क्योंकि उसने पित्त और कफ को अलग ही कर दिया, उसने सारा रोल मान लिया कि वायु ही है, और ये दूसरी तरह की वायु है जिसको हम पित्त समझ लेते हैं आयुर्वेद में। वो बोलते हैं कि ये अपान वायु ही है जो खराब हो गई है, तो ये उदान वायु हो गई, है ना। उसके बाद होती है एक व्यान वायु, जो पूरी बॉडी में आपके रसों को, रक्त को, धातुओं को, मलों को, सबको इधर से उधर पहुंचाती है, उसका नाम है व्यान वायु, है ना। व्यान, व्यान जो सब जगह व्याप्त है वो व्यान है ना। तो एक रह गई समान वायु। समान वायु है अपान और प्राण के बीच वाला जो हिस्सा है, जो हमारा जो हार्ट है या लीवर, किडनी, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ तक, ये सारा है समान वायु का हिस्सा। इसका काम है केवल अग्नि को बढ़ाना, भोजन को पचाना। अपान वायु का मतलब होता है मलों को बाहर निकालना, यूरिन को बाहर निकालना, स्टूल को बाहर निकालना। तो ये 5 होते हैं। फिर 5 उपप्राण होते हैं, नाग, कृकल, कूर्म, देवदत्त और धनंजय। नाग जो जमाई आती है आपको, जो डकार लेते हैं ना, डकार लेते हैं, तो नाग प्राण के कारण से होता है। जैसे नाग, हाँ, जैसे पल के झपकते हैं वो कृकल के कारण से होता है ना। सॉरी, कूर्म के कारण से। कूर्म जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ एक बार मुंह अपना मुंडी बाहर निकालता है फिर अंदर ले लेता है, ऐसे ही हमारी पलकें एक बार झपकती हैं फिर खुल जाती हैं, तो कूर्म कछुए की तरह से। और जैसे भूख प्यास लगती है वो कृकल की वजह से, है ना। जो जम्हाई आती है, डकार मैंने बताया, नाग की वजह से, और जम्हाई जो आती है वो देवदत्त की वजह से आती है। देवदत्त एक प्राण है, उसी की वजह से जम्हाई आती है। मतलब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम पकड़ लेते हैं कि भाई कौन सा प्राण ऐसा गड़बड़ है, इसको देवदत्त प्राण कुपित हो गया है, या इसको नाग प्राण कुपित हो गया है, या कृकल कुपित हो गया है ना। लास्ट में होता है धनंजय, वो कभी कुपित नहीं होता, है ना। वो आपके सारे प्राण शरीर से निकल जाएंगे तो भी शरीर में रहता है, तब तक वो रहता है जब तक ये शरीर डिस्ट्रॉय ना हो जाए, है ना। आपने देखा होगा ना, किसी की डेथ हो जाती है, छोटे बच्चे की खास तौर पे, जो 5 साल का है, जिसको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, उसको गड्ढे में दाब दिया जाता है, तो उसके आसपास जो है कांटेदार कुछ ऐसे बाढ़ कर दी जाती है, ताकि एक जानवर है जिसको हमारे वहाँ तो बिड़ाल बोलते हैं, वो छोटे बच्चों को खाता है ना। उसकी सुरक्षा के लिए आसपास क्या करते हैं, कांटों की एक छड़ी लगा देते हैं, है ना, ताकि वो आए नहीं तो वो खोद करके अंदर से खा जाता है बच्चे को, पूरा नीचे से खोद देता है। तो ऐसे ही जो है धनंजय प्राण कब तक रहता है हमारे शरीर में, जब तक हमारा शरीर बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। मिट्टी वाला भाग मिट्टी में नहीं मिल जाता, पानी वाला पानी में, आकाश वाला आकाश में, अग्नि वाला अग्नि में, पूरी तरह से जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो धनंजय प्राण हमारा हमारे साथ तब तक रहता है, मृत्यु के बाद भी। ठीक है, तो ये सारे प्राण हैं। तो प्राण की ही चिकित्सा योग में बताई गई, और इसी को आयुर्वेद ने भी बोला कि सबसे श्रेष्ठ जो है जीवन को रक्षा करने के लिए, रोगों से बचाने के लिए और व्याधियों से मुक्त करने के लिए वो प्राण है ना। आपको औषधि समझ में नहीं आए, आपको आहार समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो भी सबसे श्रेष्ठ एक चीज़ को मानो, वो है आपका प्राण, है ना। क्योंकि आप डाइट के जरिए भी प्राण को ही शुद्ध कर रहे हो। जो आप बोलते हैं ना लिविंग फूड खा रहे हो, लिविंग फूड को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राणिक आहार, जिसमें प्राण ऊर्जा ज़्यादा है ना। लिविंग वाटर, लिविंग फूड, ये सारी चीज़ क्या है, ये जिनमें प्राण ऊर्जा ज़्यादा है वही चीज़ आप खा रहे हो, है ना। और जो डेड हो गई हैं जिनमें, यानी कि अपान वायु जिनमें ज़्यादा है, जिनमें CO2 है या और दूसरी गैसेज हैं, वो आप खाएंगे तो आपके भीतर उसी तरह की गैसेज बढ़ेंगी, है ना। और प्राण वाली खाएंगे तो प्राण बढ़ेगा। बस प्राण की वजह से ही आपकी सारी बीमारियां हैं और आपका सारा स्वास्थ्य है। प्राण गड़बड़ रहेगा तो आप जो है मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर प्राण आपका बढ़ा रहेगा तो आप जीवन आपका स्वस्थ है। बस इतना सही है। अगर डायरेक्ट हम प्राण को ही ले लें, जैसे मैंने कल बताया था, हमारे शरीर को भोजन की नहीं होती, एनर्जी की जरूरत होती है। कल मैं बता रहा था ना इस बारे में, एक सेकेंड। तो हमारे शरीर को जैसे एनर्जी की जरूरत है, भोजन की जरूरत नहीं। अगर आप एनर्जी का अल्टरनेट सोर्स बॉडी को दे दो तो भोजन नहीं मांगेगी आपसे, है ना। बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत होती है, पानी की जरूरत नहीं। अगर आप उसको अल्टरनेट सोर्स प्रोवाइड कर दो तो नहीं करेगी। जैसे हमने ज्ञानी जी महाराज का एग्जाम्पल लिया था, गुजरात वाले ही हैं, उन्होंने तो सुना होगा, है ना। ज्ञानी जी महाराज, एक यूट्यूब उस पर गूगल पे सर्च कर लेना, शायद आप लोगों ने किया नहीं होगा, है ना, करना। ज्ञानी जी महाराज है, वो 12 साल की उम्र में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। अभी लगभग 3-4 साल पहले उनकी डेथ हुई है। तो पूरे जीवन भर ना तो उन्होंने कभी पानी पिया, ना उन्होंने कभी भोजन किया, ना कभी यूरिन पास किया, ना कभी स्टूल पास किया, है ना। बाद में पानी पिए बिना, रोटी खाए बिना, चलो समझ में आता है, लेकिन यूरिन किए बिना, स्टूल पास किए बिना जीवित नहीं रह सकता, मर ही जाएगा, वो पागल हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति में कोई डेफिशिएंसी नहीं,
कोई विटामिन की मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं, कोई उसमें आंखों की रोशनी गायब नहीं हुई, कोई बाल नहीं झड़े, कोई वीकनेस नहीं बॉडी में, बिल्कुल नॉर्मल जैसे मैं हूँ। आपको लगता होगा मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ, है ना, लेकिन मैं अपने वहाँ यहाँ तो खाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ का शेड्यूल हमारा थोड़ा अलग है, लेकिन वहाँ मैं 1 टाइम खाना खाता हूँ। जब मैं 3 टाइम खाता था तो मैं दुबला पतला था, है ना, इसकी तरह, इससे भी थोड़ा कम था, लेकिन जब 1 टाइम खाना खा रहा हूँ तो मैं हेल्दी हो गया हूँ। मतलब बॉडी का थोड़ा सा समझना पड़ता है हमें अपने बॉडी के साथ रह करके। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को क्या है, हमारी बॉडी को प्राण चाहिए, ना भोजन चाहिए ना कुछ चाहिए, आप प्राण उसको प्रोवाइड करा दो, शुद्ध प्राण, बस काम चल जाएगा उसका। अगर आप जैसे ही प्राणायाम करना शुरू करते हो, जैसे ही आप योगाभ्यास करना शुरू करते हो, आप देखोगे कि आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ गई है, आपकी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा बढ़ गया, आपकी भूख कम हो गई है ना। क्योंकि मैं तो वहाँ ट्रीटमेंट में भी रहता हूँ, योग ग्राम में मेरी ड्यूटी रहती है, तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, जब से प्राणायाम करना शुरू किया ना, भूख खत्म हो गई हमारी, है ना, भूख कम लगने लगा, वो भूख की चिकित्सा करना शुरू कर देते, जबकि उनको पता ही नहीं कि बेनिफिट है ये, क्योंकि उनको चाहिए भूख भी लगनी चाहिए, हमें तो योग करने के बाद तो ज़्यादा लगनी चाहिए, जबकि प्राणायाम करने के बाद, योग करने के बाद आपको बॉडी को अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाती है, तो भूख नहीं लगेगी और कोई डेफिशिएंसी भी बॉडी में नहीं आती। तो यही होता है प्राण, कि जब सब कुछ आपके हाथ से छूट जाता है, डाइट भी आप नहीं ले पा रहे हो, कोई मेडिसिन भी आप नहीं ले पा रहे हो, तो कम से कम श्वास तो आप ले ही पाओगे। सबसे सूक्ष्म यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मेडिसिन है प्राण, है ना। अगर प्राण को ही शुद्ध कर दें तो आपका इलाज हो जाता है। जैसे आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, कि आजकल ओरल मेडिसिन नहीं दी जा रही है। जैसे विश्वरूप डॉक्टर BRC ने तो ख़त्म ही कर दिया, वो तो दवाई देते नहीं, मना करते हैं कि दवाई मत लो, है ना, लेकिन वो डाइट के रूप में तो देते हैं, बोले डाइट एज मेडिसिन। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि कुछ भी नहीं, मेडिसिन के रूप में कुछ भी ऐसा नहीं जो बॉडी को पचाना पड़े, पर डायरेक्ट ऐसी चीज़ लो डायरेक्ट जो ऑब्जर्व हो जाए। और दूसरा तरीका क्या है, नाक, है ना। तो जो हम हवा ले रहे हैं, इस हवा में बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जो आपके शरीर में प्राण तत्व को दूषित कर रही हैं और अपान वायु को बढ़ा रही हैं। तो अगर हम इसी प्राण वायु को शुद्ध कर दें, इसको मेडिकेटेड कर दें, श्वास तो आप ले रहे हो तो आपकी बॉडी को पचाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वो ऑब्जर्व होगी, है ना। क्योंकि सबको पता है श्वास जो हम लेते हैं लंग्स में जाता है, लंग्स में जो है फिर एल्वलाइज में से लेकर के वो डायरेक्ट आपके ब्लड में मिल जाता है। उसी एयर को आपने पकड़ लिया, है ना, उस एयर को आपने मेडिकेटेड बना दिया। जैसे पानी तो आप पी रहे हो ना, खाना भी आप खा रहे हो, उसी को मेडिसिन बना दिया डॉक्टर BRC ने, है ना। पानी को ही मेडिसिन बना दिया और डाइट को ही मेडिसिन बना दिया, अलग से मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। योग क्या करता है, आपके उसी प्राणवायु को ही मेडिसिन बना देता है, डाइट को भी, डाइट की डिपेंडेंसी भी छोड़ देता है और मेडिसिन की भी डिपेंडेंसी छोड़ देता है। भाई श्वास तो लोग ही ना, उसी श्वास को यानी कि उसी हवा को मेडिसिन बना दिया। कैसे, अलग अलग, जैसे अब एक पंचरत्न सार संग्रह का एक सूत्र है कि जो औषधियाँ, जैसे मान लो इनको कैंसर है, इनके जो ये श्वास ले रहे हैं उसको मुझे मेडिसिन बनाना, मैं कैसे बनाऊंगा, एक श्लोक है, इनको मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर ने इनको प्रिस्क्राइब किया कि भाई तू काचनार गुग्गल खा, ये खा, वो खा, इतने सारे पॉलीथीन बांध के दे दिया। अब क्या करेंगे हम, उसको हमें खिलाना नहीं है इनको, उसको हमें नाक के जरिए अंदर भेजना है। कैसे भेजेंगे, उस सारी मेडिसिन को इकट्ठा करके रो फॉर्म में सामग्री बनाएंगे, है ना, उसको धुआं करेंगे, वो वायु में मिल गई, डायरेक्ट इनके सांस के जरिए जाएगी और पूरा ऑब्जर्व हो जाएगी। इनका कोई डाइजेशन की समस्या नहीं होने वाली, इनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला और सबसे जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अब इन, हाँ आयुर्वेद में से ही होता है जी जी, वो धुआं, हाँ तो इसीलिए पहले करते हैं। हाँ। तो ये सारा क्या है, ये सारी प्राण चिकित्सा है। जो अब ये व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, या ये व्यक्ति ICU में है, या ये व्यक्ति बेहोश है ना, बेहोशी की स्थिति में कोई भी आपकी एक्यूप्रेशर काम नहीं आएगा, कुछ मर्म चिकित्सा काम नहीं आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा, है ना। बहुत जगह तो एलोपैथी भी काम नहीं आती है। तो उस समय भी क्या है, उसमें एक चांस है कि व्यक्ति का सांस चल रहा है, सांस चल रहा है तो मेडिसिन देना पॉसिबल है। और वो किस तरीके से, यौगिक तरीके से, कि आप उस आसपास के इन्वायरमेंट को ही क्या कर दो, मेडिकेटेड बना दो पूरा फ्यूम करके, है ना। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से जला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कच्चा धुआं होता है जो दिखता है मोटा मोटा ना, जैसे गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, वो कंप्लीट कंबसन नहीं होता उसका, है ना, वो मोटे मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, ऑब्जर्व नहीं होंगे, लंग्स को खराब कर देंगे। ऐसा धुआं हो जो पूरी तरह से जल गया हो, जैसे हवन करते हैं। तो ये सारी योग चिकित्सा है। और योग चिकित्सा में सबसे ये तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि योग कैसे काम करता है। अब इसमें 2-3 सावधानियां हैं, है ना। थोड़ा सा सबके पास अपना अपना नॉलेज है और कोई भी पैथी गलत नहीं है, बस आप एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे ना तो पूरा उसमें रिजल्ट मिलता है, बस बात यही है। योग में इतनी सारी चीज़ें करने के बाद एक चीज़ है कि आपको घी और दूध का सेवन जरूर करना होता है योग में। क्यों?
सबको पता है अगर यहाँ कंटिन्यू हवा का स्पर्श, बिल्कुल हवा चलती रहे चलती रहे चलती रहे, ये लकड़ियाँ जितनी अभी आपको जुड़ी हुई दिख रही है ना दीवारें, ये टूटने लग जाएंगी क्योंकि ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी बहुत इनमें नमी है इसलिए दीवार से चिपकी हुई है ये प्लास्टर और ये जो भी पीओपी वगैरह जो चिपका हुआ है। अगर कंटिन्यू तेज हवाएं चलें ये रुक नहीं सकती, टूटने फटने लग जाएंगी दीवारें, है ना। ऐसे ही सेम है, जब आप लगातार गहरी गहरी सांस से प्राणायाम ले रहे हो तो हमारे भीतर तो बहुत छोटी छोटी नस नाड़ियाँ हैं। मैंने कल भी संख्या बताई थी 72 करोड़ 72,10,210 नाड़ियाँ हैं टोटल बॉडी में, है ना। सबसे मेन जो होती है वो 3 होती हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, बाकी इतनी सारी हैं। जब आप लंबी सांसें लेते हो या प्राणायाम का कोई भी टेक्निक अपनाते हो उसमें डीप ब्रीदिंग तो होती ही है ना, होल्डिंग भी होती है, इनहेल भी होता है, एक्सहेल भी होता है। तो उससे क्या होता है कंटिन्यू हमारी नाड़ियाँ सूखती चली जाती हैं, है ना, कंटिन्यू नाड़ियाँ सूखती हैं। और कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ लोगों को साइड इफेक्ट नज़र आते हैं। कैसे? आंखों में ड्राइनेस रहनी शुरू हो जाएगी, उनके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, है ना, उनके स्किन पे ड्राइनेस होनी शुरू हो जाएगी, डैंड्रफ ज़्यादा रहेगा, है ना। बोलेंगे पहले तो मैं तो, क्योंकि मैंने पता है लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ जिनको योग के साइड इफेक्ट हुए, तो बोलते हैं कि अरे योग करने के बाद तो गड़बड़ी हो गया, पहले तो सब ठीक ही था। क्योंकि आप वायु को समझे नहीं ना। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी चीज़ है तो सब अच्छा ही अच्छा करेगी आपके साथ। अगर गलत तरीके से यूज करोगे तो हठ योग प्रतिपिका जो योग का बड़ा अच्छा ग्रंथ है वो बोलती है कि प्राणायाम से योगाभ्यास से सारी बीमारियां नष्ट हो सकती हैं। और अगले ही लाइन है कि प्राणायाम और योग से सारी बीमारियां उत्पन्न भी की जा सकती हैं, है ना। वो आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरह से यूज करते हो, ठीक है। तो प्राण घी और दूध जो है, गाय का घी और गाय का ही दूध सेवन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको करते हैं तो आपका प्राण बहुत धीरे से चलेगा, बहुत आराम से जाएगा, पूरी नाड़ियाँ चिकनाई युक्त रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एनर्जी के फ्लो में। हाँ, टाइम टू टाइम आपको डाइट आपकी कम करनी पड़ेगी, हर हालत में कम करनी पड़ेगी। नींद आपकी हर हालत में कम हो जाएगी, आपको इंगेज होना पड़ेगा दूसरे कामों में, है ना। अब तीसरा इसके पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं कि इंगेज क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप योगाभ्यास करते हो, है ना, या तो आप करो ही मत, क्योंकि करोगे तो आपके भीतर जो सुप्त शक्तियाँ हैं, मैं अगर इसको साइंटिफिक भाषा में बोलूँ तो बहुत सारा हिस्सा हमारा ऐसा है बॉडी में जो हम यूज नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि अभी तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है हेल्थ के बारे में कि हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी बॉडी का हमें किसी को नहीं पता है अपनी बॉडी में क्या क्या है। जैसे कि पहले के लोग 400 साल जीते थे, ऐसे ही नहीं जीते थे, है ना। आज भी साइंटिस्टों ने बताया कि हमारा जो किडनी है, किडनी आसानी से खराब नहीं होती। भयंकर जो मूर्ख व्यक्ति होगा ना, किडनी उसी खराब होती है। किडनी की लाइफ 500 साल है, हमारे मरने के बाद भी ये 3-4 जिंदगियां चला सकती है अगर इसको ठीक ठाक मेंटेन करें हम, क्योंकि अकेली किडनी 500 साल तक जीवित रह सकती है। अकेला हार्ट 400 साल तक धड़क सकता है, अकेला हार्ट हमारा, है ना। तो इतना हमारे अकेला लीवर 300-350 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि हमारा ऑल ओवर जो सिस्टम है ना वो गड़बड़ा गया। तो अकेले 2-3 ऑर्गन के कारण जिंदा रह नहीं सकते हम। ऑल ओवर कंप्लीट अगर हमारा बॉडी रहेगी, मेंटेन रखेंगे तो ही हम जीवित रह सकते हैं, 1-2 ऑर्गन से तो नहीं रहेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, तो हम जो है योग के जरिए हमारी जो कैपेसिटी है, हमारे जैसे लंग्स हैं, नॉर्मली हम कितने ऑक्सीजन लेते हैं? लगभग 1000-1200, मैक्सिमम 1200 ml लेते हैं। लेडीज का थोड़ा कम होता है, मेल का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 100-200 ml। लेकिन इनकी कैपेसिटी कितनी है? लगभग 7 से 8000 ml ऑक्सीजन को इनटेक करने की। क्यों? हमारे लंग्स का अभी भी जो हम हिस्सा यूज करते हैं वो लगभग 15-20% होता है। कौन सा हिस्सा? एल्वेलाइज। क्योंकि जब आप ऑक्सीजन लेते हो वो एल्वेलाइज में ही जाती है और एल्वेलाइज ही ब्लड में मिलाती है लास्ट में उसको। लेकिन 15 से 20% एल्वेलाइज ही हम, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इतना भी उतना ही हम यूज करते हैं। बाकी की सारी एल्वेलाइज क्या करती हैं? सारी नष्ट हो चुकी होती हैं, है ना, बिल्कुल सूत पड़ी है, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है भाई। थोड़ी सी ऑक्सीजन ले रहा है, थोड़ी सी ऑक्सीजन को एल्वेलाइज जितनी जागी हुई है वो उतने को ऑब्जर्व कर लेती हैं, बाकी का काम ही नहीं है, तो वो क्यों जागे? तो वो डेड पड़ी रहती हैं, एक तरीके से डेड भी नहीं बोल सकते, सोई पड़ी रहती हैं, ऐसा बोलते हैं, जिसको आध्यात्मिक भाषा में, योग की भाषा में सोई हुई शक्तियाँ बोलते हैं। सोई हुई शक्तियाँ। अगर हम पूरी तरह से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारा पूरे लंग्स की कैपेसिटी खुल जाती है, यानी कि सारी एल्वेलाई जाग जाती है, क्योंकि उसको पता है कि भाई हाँ अब काम बढ़ गया है, ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई है, सबको मिलकर ऑब्जर्व करनी पड़ेगी और मिल करके आपको ब्लड में मिलानी पड़ेगी। और जितनी ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगी आपके पास एनर्जी ज़बरदस्त आ जाएगी, है ना। क्योंकि जिसका हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा, जिसके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा, उसके पास उतनी एनर्जी ज़्यादा। साइंस भी मानती है कि जिसका हीमोग्लोबिन 11 है तो लगभग वो 11 घंटे काम कर सकता है, जिसका हीमोग्लोबिन लगभग 12-13 है तो वो उतने ही घंटे काम कर सकता है, जिनका 8-9 हीमोग्लोबिन रहता है वो उतने ही घंटे काम कर सकता है। तो जितनी हीमोग्लोबिन में या हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, उतनी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा। अगर आप उस एनर्जी को यूज नहीं करेंगे तो क्या होता है? अब इसका साइड इफेक्ट की बात आती है, सावधानी की बात आती है। अगर आपके पास
अब मैं इनको 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए दे दूँ इस लड़के को, इसको ज़िंदगी में रुपए कमाना है ना, कमाना सबको है, आपको ही कमाना है, लेकिन मैं अभी से दे दूँ आपको, जो आपको 10 साल बाद कमा कमा करके आप 10 करोड़ रुपए करते हैं, मैं आपको एक साथ 10 करोड़ दे देता हूँ अभी, है ना। आप क्या सोचते हैं कि ये व्यक्ति संभाल लेगा उसको? नहीं संभाल सकता, है ना। उसी धन को ये अगर इसको 10 साल बाद मिलेगा ना वो, तो उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेगा, लेकिन वही वाला अगर अभी दे देंगे पागल हो जाएगा। सेम वैसे ही जैसे सुशील कुमार केबीसी में, जो सुशील कुमार था, मास्टर जी थे, 5 करोड़ रुपया मिला था केबीसी में, खत्म हो गया, वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, पागल हो गया, उसको यूज ही नहीं करना नहीं आया, और उसने क्या है अपने जीवन बेकार कर लिया, है ना। उसने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था उसने कि बोले मेरे वाली गलती कोई मत करना, 5 करोड़ कमाए थे मैंने, लॉटरी लगी थी, लेकिन आज मैं 10 करोड़ कर्जे में हूँ, इतनी बुरी हालत हो गई। क्यों? अचानक से हमारे पास आ तो जाती है सारी चीज़ें, अब बोलते हैं एनर्जी गेन करो, एनर्जी गेन करो, एनर्जी आएगी योग से, लेकिन आप उसको अगर यूज नहीं करेंगे ना, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी हमेशा एक जैसे रूप में नहीं रहती, वो हमेशा कन्वर्ट होती रहती है ना। एनर्जी का एक काम है, वो हमेशा कन्वर्ट होती है, एक जैसी कभी नहीं रहती है। तो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। या तो आप किसी को उसको प्यार दो, दुलार दो, किसी को आशीर्वाद दो, किसी का हेल्प करो, नहीं तो वो क्या करेगी, आपको ख़राब करना शुरू कर देगी, आपको इमोशनली इम्बैलेंस बना देगी, मेंटली डिस्टर्ब बना देगी, है ना। इसलिए योग वाले को बहुत सावधानी रखनी होती है कि वो जितनी एनर्जी गेन कर रहा है वो उसको यूटिलाइज भी करता रहे। ये नॉर्मल व्यक्ति की बता रहा हूँ मैं, पेशेंट तो क्या है, पेशेंट तो माइनस में है, वो तो जीरो में ही आएगा, लेकिन जो जीरो है, बिल्कुल न्यूट्रल है स्वास्थ्य की स्थिति, वो उसको क्या करेगा, वो तो प्लस में जाएगा ना, उसको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। तो योग में बस यही सावधानी होती है कि आपको ये देखना होता है कि भाई मेरे पास एनर्जी ज़्यादा है, मुझे कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, या तो योग अभ्यास मत करो, एनर्जी गेन मत करो, नहीं तो फिर उसको खर्च भी करना पड़ेगा। तो ये सारा योग का एक कॉन्सेप्ट रहता है, और उसमें घी का और दूध का बहुत बड़ा महत्व है योग चिकित्सा में। अब खर्च नहीं करने के नुकसान, खर्च नहीं करने के यही जो नुकसान बताया ना मैंने, आपको कोई भी इमोशन आएगा, है ना, कोई आपको गुस्सा दिला देगा ना, ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एनर्जी ज़्यादा है, वो एनर्जी का सपोर्ट मिल करके आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। आपके दिल में प्यार आएगा किसी के लिए, तो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, है ना, मतलब ज़्यादा आएगा। मतलब अगर आप धीरे धीरे उसको खर्च करने लग जाते हैं, यूटिलाइज करने लग जाते हैं, तो मेंटेन रहेगा। कभी आपने बाबा जी का गुस्सा देखा है, स्वामी जी का? आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि टीवी में ही देखा है, हम लोगों ने देखा है। आईएमए वालों के अगेंस्ट में गुस्सा हुआ था। हाँ, वो तो एक फिर भी कैलकुलेटेड रहता है, क्योंकि मीडिया में बोलना होता है ना, क्योंकि मीडिया पे व्यक्ति की ज़िंदगी अलग होती है और ऑफलाइन अलग होती है ना, क्योंकि भयंकर आता है ना। इसलिए बोलते हैं ना, योगी से टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भयंकर गुस्सा होता है, प्रकोप। फिल्मों में तो देखते ही है ना, शराब दे देगा, ये कर देगा, क्योंकि वो एकदम इतना प्रभाव होता है उसकी एनर्जी में कि जो बोलेगा वो हो ही जाएगा, इतना खतरनाक होता है। तो ये तो जब बिल्कुल एक पीक पे पहुंच जाते हैं, जब की बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन जैसे यंगस्टर जो करते हैं उनको तो जल्दी से इसके रिजल्ट मिलते हैं योग के, तो उनको इस चीज़ का सावधानी रखनी चाहिए ना। सर, इसमें जो आपने बताया कि एनर्जी योग करने के बाद बहुत आगे जाता है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए, इस एनर्जी को बल बढ़ाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना। अब उसको मैं बताता हूँ, अब उसको कैसे खर्च करेंगे। खर्च करेंगे तब मेन बात ये है कि हमारे स्रोतस होते हैं, जैसे कल परसों मैडम ने बताया 13 चैनल्स होते हैं बॉडी में, वैसे तो करोड़ों होते हैं, लेकिन मेनली 13 होते हैं, है ना। 7 रस जो हमारे धातु, और 5 हमारे महाभूत, और 1 स्रोतस और होता है, ठीक है। तो 13 स्रोतस होते हैं टोटल, यानी कि खाली जगह है बॉडी में, विवर जिनको बोलते हैं, खाली स्पेस है बॉडी में, है ना। तो उन खाली स्पेस अगर वो भरे रहेंगे, अब जैसे मान लो अभी आजकल जैसे बाढ़ आती है, एकदम से पानी कई दिनों तक ऊपर ही चढ़ा रहता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वो क्या था, अभी जहाँ भी देखो कि सीमेंटेड है, पक्का है, तो नीचे ऑब्जर्व होता ही नहीं, वो धरती में जाता ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर रहता है। तो सेम हमारी बॉडी में भी ऐसा ही है, हमारे चैनल से अगर भरे रहेंगे, एनर्जी का फ्लो आएगा, तो उसको जगह ही नहीं मिलेगा कहीं भी, तो वो कहीं भी अटैक करेगा, इधर उधर कहीं भी घुसने का प्रयास करेगा बॉडी, या तो ऊपर चढ़ेगा, है ना, या नीचे के मार्ग से जाएगी एनर्जी, ठीक है। नीचे के मार्ग से जाएगी तो आप कमज़ोर बनाएगी, ऊपर के मार्ग से जाएगी तो आपको पागल बनाएगी, क्योंकि आपके पास जगह तो है ही नहीं उसको कहीं पे बैठाने की। तो क्या करेंगे हम, 13 स्रोतस जो होते हैं उनको खाली रखना पड़ेगा आपको, है ना, उनमें मल ना भरा हो। खाली कैसे रहेगा वो, जितना ज़्यादा हम सात्विक डाइट लेंगे, है ना, हल्की डाइट लेंगे, तो वो सारे स्रोतस हमारे खाली रहते हैं। एमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो खाली रहते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो मेंटेन हो जाता है, ये रहता है। तो मेरा लेक्चर पूरा हो गया। अब जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे मैं बुक कर सकता हूँ। कौन सा वाला? एनर्जी को कैसे खाली करें। देखिए मैं एक
सनंत कुमार जी थे, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ इसमें। सनंत कुमार जी थे, बिहार से आए थे। उस समय क्योंकि मैं लगभग 4-5 लोगों से मिला हूँ जिनको योग के ज़्यादा अनुभव हुए हैं लाइफ में, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे, जिसको बोलते हैं कुंडली जागरण जैसा होता है। तो उस व्यक्ति को क्या हुआ था, वो व्यक्ति बिल्कुल ये जैसे चिनाई करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं, यही काम करता था सिंपल। और उसने प्राणायाम आदि ज़्यादा किए, उसकी एनर्जी बढ़ गई, उसको प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, एनर्जी बढ़ गई उसको। अचानक से क्या हुआ, वो ऊपर मेड बांध के काम करते हैं ना, और नीचे गिर गया वो, और उसके हाथ पैर मुड़ गए। तो वो योगग्राम में आया जब उधर, तो स्वामी जी से मिले। स्वामी जी ने बताया कि इसकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी है, और खाना पीना इसने ठीक किया नहीं, तो स्रोतस तो सारे बंद थे, वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी, नाड़ियों में अटैक कर देती है वो, है ना, जो हमारी नाड़ियाँ, सूक्ष्म नाड़ियाँ, उसको अटैक कर देती है। तो उसके हाथ पैर ऐसे मुड़ गए, चेहरे पर तेज भयंकर, उसके शरीर में आप सुगंध, जैसे डिओड्रेंट लगा करके सुगंध आती है ना, वैसी सुगंध उसकी बॉडी से नेचुरली आ रही थी, इतनी ज़्यादा सुगंध, क्योंकि प्योर है शरीर, एनर्जी तो है ही ना, लेकिन एनर्जी विकृत हो गई है। तो स्वामी जी ने एक चीज़ बताई थी उस समय पे कि अब जैसे माँ होती है ना, आप सिंपल भाषा में समझो, माँ है, जब उसका संतान होती है, तो जैसे सबने पता होगा ना कि उसको जो है बच्चे को दूध वगैरह पिलाना होता है काफ़ी समय तक, अगर वो ना उसको पिलाए तो उसके लिए वो खुद माँ के लिए वो हानिकारक होता है, क्योंकि कैंसरस हो जाता है बाद में, है ना। सेम ऐसे ही है कि प्रकृति क्या है ना, या तो आप उसको प्यार से दे दो जो जिसके हिस्से का जो चीज़ है, नहीं तो प्रकृति आपकी क्या करेगी, रहने आपके पास भी नहीं देगी, वो उसको छड़ा देगी, कला देगी, है ना। जो भी उसको रोक के रखेगा, आपकी बपोती तो है नहीं, कोई नहीं, जिसके जो हिस्से की है उसको देना चाहिए। जैसे जो गाय का दूध है, गाय बछड़े को पीना है ना, अगर वो ना देंगे उसको और उसके उसी में रहने देंगे, उसके थनों में उसको दूध को रहने देंगे, तो वो खराब हो जाएगा, जम जाएगा, कैंसरस हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही आपके पास जितनी एनर्जी आई है, तो आप जैसे बड़े हो गए हैं, तो फर्ज रहता है बड़ों का कि हमेशा छोटों की तरफ आशीर्वाद देना, है ना। ये एक अच्छा तरीका है कि छोटे वाले मांगे, लेकिन अगर वो नहीं भी मांगेंगे तो बड़ों का फर्ज ही है देना। अगर आप उसको रोक के रखेंगे तो आप खुद पागल हो जाएंगे। किसी का भी देख लो ना आप, कोई भी बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो अपने छोटों का आशीर्वाद नहीं देते किसी भी कारण से, उनका जीवन को ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, है ना, किसी भी रीजन से। वो बोलेंगे अरे छोटे मेरा आदर नहीं करते, कोई बात नहीं, वो एक परंपरा है, नैतिकता है, वैसा करना चाहिए, लेकिन आपका फर्ज फिर भी है, क्योंकि आपको बचा के रखना ही नहीं है ना। आप ज़्यादा पागल हो जाओगे अगर आप रोक के रखोगे, तो देना ही पड़ता है। तो एक ऐसी परंपरा बना के रख रखी थी, है ना, घर परिवार में जब रहते हैं। योगी को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता आ गया उसको मैनेज कैसे करना है, वो अकेला पहाड़ में रह सकता है, लेकिन हम और आप नहीं कर सकते उसको कंट्रोल। तो इसलिए हम कंटिन्यू ट्रांसफर करते रहते हैं, जहाँ भी जाएंगे कोई भी आशीर्वाद ले लेगा तो हमें देना पड़ता है, तो हमारी एनर्जी रिलीज होती रहती है, उसकी बढ़ रही होती है, फिर वो आगे किसी और को ट्रांसफर कर रहा होता है। तो ये कंटिन्यू हमारा ये समाज में ऐसा तंत्र बना हुआ है ना, तो एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। आशीर्वाद देने से एनर्जी कम होता है? हाँ, एनर्जी सामने वाले का बढ़ जाता है, कुछ भी देने से जिसको जो हम आपके देते पास हैं, है, हाँ, एनर्जी एनर्जी बढ़ता है उसका। इसको स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं, स्पर्श चिकित्सा। जैसे स्पर्श चिकित्सा का एग्जांपल दूंगा मैं आपको। कभी आपको कहीं भी दर्द हो ना, जैसे माँ है, माँ ने तो एक्सपीरियंस किया होता है, छोटे बच्चों को कभी सिर में दर्द हो जाए, किसी को हो जाए, तो वो सिर में हाथ रखे रहती है ना, उसको आराम मिलने लग जाता है। क्यों? वो कंटिन्यू भावना कर रही होती है कि बच्चे को आराम लग जाए, उसको और कुछ तो नहीं पता। एक होता है ना रेकी चिकित्सा होता है। हाँ हाँ, वही रेकी चिकित्सा है, चाहे प्राण चिकित्सा है, चाहे आप स्पर्श चिकित्सा बोलो, काम उसमें एक ही हो रहा है कि आपकी एनर्जी दूसरे में जा रही है ना। वो तो मीडियम अलग अलग बोलना पड़ेगा, जो उस पे जा रहे हैं हाथ रख के उस पे जाओ, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, उसको बोलने की जरूरत नहीं होती है, बोलने की जरूरत नहीं होती है। पता चलेगा कि जैसे ऑरा होता क्या है, देना है। अब जैसे जैसे मान लो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे क्या करना है ठीक करने के लिए, और किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, क्या ठीक करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या ठीक करूँ मतलब समझा नहीं मैं। मतलब बात पे कब अगर मेरे से उसको कुछ बिगड़ा हुआ है तो क्या करूँ मैं उसको कैसे समझूँ, उसको देखो कोई भी समस्या है आपको जो है टेक्निक यूज जी, करूँ, क्या करूँ? कैमरा जी, कोई भी समस्या है आपको, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वैद्य आयुर्वेद में ये बताया गया है कोई भी रोग जो है ना, ये रोग की चिकित्सा 12 साल तक करनी चाहिए। अगर 12 साल तक व्यक्ति ठीक नहीं होता है, उसके बाद चिकित्सा उसकी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि पहले 1-2 साल में ही आपको ये क्लियरिटी रहती है कि हाँ ये व्यक्ति, जैसे बाबूजी सामने बैठे हैं, 1-2 साल तक मैं इनको डायग्नोज कर सकता हूँ इनको प्रॉब्लम वात की है कि पित्त की है। उसके बाद कोई वैद्य पॉसिबल नहीं है कि उसको डायग्नोज करेगा, क्योंकि एक ही दोष ज़्यादा समय तक जब बढ़ा रहता है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है कि कभी तो वो कफ बढ़ता है, कभी पित्त बढ़ता है, कभी वात बढ़ता है, फिर सारे ही बिगड़ जाते हैं।
शुरुआत एक से होती है लेकिन फिर सारे बिगड़ जाते हैं। फिर इसलिए पेशेंट बोलता है ना, कभी बोलते हैं उसको आप ये दवाई देते हो तो मेरे को गर्मी कर जाती है, ये देते हैं तो ठंडी कर जाती है, ये देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मतलब उसको समझ में नहीं आता कि वात नासक दे कि पित्त नासक दे कि कफ नासक दे। ठीक है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए, केवल और केवल वात की चिकित्सा करी जाती है ना, केवल और केवल वात। जब आपको समझ में ना आए या केस ज़्यादा बिगड़ जाए, केवल वायु की चिकित्सा। वो कैसे हो जाए? वायु की चिकित्सा कई तरीके से है ना। एक तो श्वास धीरे धीरे लो, जिससे भी श्वास की गति बढ़ती है, क्योंकि आपकी वायु बढ़ी हुई है। हमने कंक्लूजन पे पहुंच गए, एक सिंपलीफाई हमने कर लिया कि वात बढ़ा हुआ है, वात को हमें कंट्रोल करना है। अब जिन जिन चीज़ों से वात बढ़ता है उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ें करो। वात कैसे बढ़ेगा, आप ज़्यादा तेज बोलोगे तो वात बढ़ेगा, ज़्यादा तेज चलोगे तो वात बढ़ेगा, ज़्यादा तेज हवा चल रही है उसके संपर्क में आओगे तो वात बढ़ेगा, ज़्यादा गर्म चीज़ें खाओगे तो वात बढ़ेगा, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाओगे तो वात बढ़ेगा, है ना। ज़्यादा देर तक जागोगे तो वात बढ़ेगा, ज़्यादा टेंशन लोगे तो वात बढ़ेगा। मतलब जिस भी चीज़ में सांसों में तेजी आ रही, गुस्सा करोगे तो वात बढ़ेगा। जिन जिन चीज़ों से वायु तेज होगी, आपकी सांस की गति तेज होगी, वो आपको नहीं करनी है। हर चीज स्लो डाउन कर दो। हाँ, हर चीज़ है ना। जिन जिन चीज़ों से आपकी श्वास की गति धीमी होती हो, सिंपल सा मान के चलो, जब आप कोई भी ये खाते हो, बाजार वाली चीज़ें खाते हैं हम लोग, कोई भी पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह वगैरह, कभी ऑब्जर्व करना, मेरे कहने के बाद आज करना। नाम ही है फास्ट फूड। हाँ, तो आपकी श्वास की गति भी फास्ट ही होती है उसमें, क्योंकि बॉडी क्या क्या करता है, एकदम पूरी हड़बड़ाहट हो जाती है बॉडी में कि इसको डाइजेस्ट करना है, तो श्वास की गति बढ़ जाती है ना। श्वास की गति बढ़ने से क्या होता है, आप समोसा खा के 2 मिनट दौड़ नहीं सकते हो, आप एकदम सांस फूलने लग जाएगा, क्योंकि सारा आपका भर गया भीतर से पूरी तरह से, है ना। श्वास डिस्टर्ब हो गया है, अब आपके पास कैपेसिटी नहीं है। हाँ, फ्रूट्स खा लो, आप दौड़ो कितना भयंकर तरीके से भागते चले जाओगे, थकान नहीं होगी ज़्यादा, है ना। तो यही होता है कि आप वो वाली चीज़ें कम करोगे जिससे आपकी श्वास तेज़ी से चल रही है, वो सारी चीज़ें आप कम कर दोगे। खाने के लेवल पे, रहन सहन के लेवल पे, सब चीज़ों के लेवल पे वो कम करना पड़ेगा। जे आप आंखों से देख रहे हो कोई चीज़, है ना, कोई आप दृश्य देख रहे हो जिसमें मार काट धाड़ हो रही है, क्योंकि अंदर जा रहा है ना, वो भी इमोशंस को आपके तेज कर रहा है, उस श्वास की गति फिर बढ़ेगी इनडायरेक्टली। कोई तेज शब्द सुन रहे हो, स्पीकर सुन रहे, आवाज़ सुन रहे हो, तो उससे भी श्वास की गति तेज होगी, है ना। उसकी बजाय आप शास्त्रीय संगीत सुनो। मतलब सारी चीज़ें 5 सेंसेस के माध्यम से जो आपको बढ़ाएंगे श्वास की गति को, वो कम करना पड़ेगा। और ऐसे पित्त का भी ऑपोजिट करेंगे, जैसे पित्त मतलब शार्पनेस, राइट, जल रहा है, शार्पनेस हो रहा है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, सॉफ्टनेस क्या? सॉफ्टनेस के लिए आप क्या कर सकते हो ना, सबसे बढ़िया तो होता है कि यौगिक तरीके से पूछ रहे हो आप, कैसे पूछ रहे हो? हाँ जी बिल्कुल वही। अच्छा, यौगिक तरीके से पूछ रहे हो तो सबसे बढ़िया होता है कि आप उसमें ना शीतली शीतकारी प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें करो, या कुंजर कर लो। सबसे बढ़िया तो पित्त के लिए यही बताया गया है। गजकरणी उसको बोलते हैं और कुंजर बोलते हैं। कुंजर क्या है? कुंजर क्या होता है कि हाथी को बोलते हैं कुंजर। वैसे जैसे हाथी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह वगैरह आपने देखा होगा, जिनको भी कभी प्रॉब्लम हो जाता है ना खाने की वजह से, तो वो उल्टी कर देते हैं तुरंत। इसी को कुंजर क्रिया बोलते हैं हठ योग में। क्या करते हैं, जैसे मान लो अब मुझे पता लग गया, स्वाद में मैंने ज़्यादा खा लिया, जो भी सब्जी मिला या पनीर मिला, जो भी खाया, और बाद में मुझे पता लगा नहीं खाना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाता है ना थोड़ी देर बाद, तो भले उस समय हम कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन बाद में दिमाग काम करता है ना। तो योग ये बोलता है कि आप अब इसको, पूरे शरीर आपका मेहनत करेगा बचाने के लिए, और आपको पता है कि ये खराब है, तो उसको मेहनत क्यों करवानी शरीर को, आप उसको पानी पीकर के उल्टी कर दो ना। नहीं तो फिर आम रस बनेगा उससे, फिर वो पूरे ब्लड में घूमेगा, फिर आप जा करके 6, 7, 8 साल बाद आपको वो बीमारी के रूप में मिलेगा, आमना सामना होगा। इतनी लंबी प्रक्रिया बढ़ानी ही क्यों है, आप आज ही के आज ही निकाल दो उसको वापस। आपको समझ में आ गया तो तुरंत गर्म पानी पीते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और ऐसे ही कफ को कम करने के लिए क्या हो? कफ को कम करने के लिए, कफ को कम करने के लिए योग में क्या होता है, आप हीट वाली चीज़ें बढ़ाओगे, है ना। हीट वाली चीज़ें जैसे कभी भी चले जाओ, बोल पुत्र। कपाल भाती, भस्त्रिका सबसे बढ़िया होता है, भस्त्रिका, है ना। लेकिन जब कफ बड़ा होता है ना, तो सबसे गड़बड़ क्या होता है कि नाक बंद हो जाती है, भस्त्रिका कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे अभी मैडम ने, सॉरी टू डिस्टर्ब, वो बोल रहे हैं हम सलाद बंद कर दें कि नहीं आओ। हाँ ले लीजिए आप लोग। 6:40 हो गए हैं, अच्छा 7 बजे खाना लगेगा, बाद में कंटिन्यू करो। जी। अरे काट करो ना, 2% जाओ, 10 कप खाना लेके आओ, बाकी प्रवचन चलता रहेगा। गुरुजी आप तो हमसे यूज कीजिए, हम तो देखते मैं हैं। इनका मैडम का बता देता हूँ। इन्होंने शुरुआत में ही पूछा था कि जैसे कफ बढ़ जाता है ना मैडम, तो तभी ठंडी भी लगती है, क्योंकि स्रोतस बंद हो जाते हैं हमारे, है ना, और उनका भी उसमें आंसर आ जाएगा। तो एक तो होती है
अभी जैसे आपको ठंडी लग रही है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो तुरंत ऐसे लग रहा है क्योंकि वातावरण में ऐसा हो रहा है, एक बीमारी वाली होती है। सर्दी भी है, नागपंचमी। अच्छा सर्दी भी है, तो तुरंत रिलीफ करने के लिए आप ना तो भस्त्रिका कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। भस्त्रिका करने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा, दोनों नाक खुले होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लैपिंग सबसे अच्छी थेरेपी होती है। जोर जोर से क्लैपिंग करेंगे, इतनी जोर से कि आपकी हथेलियाँ जो है ना लाल हो जाए, है ना। चाहो तो अभी करके देख सकते हो, एक बार कर लीजिए सभी। गर्मी आया थोड़ा सा, हाँ आगे ना ज़्यादा तेज़ किया होगा ना तो यहाँ पे महसूस होगा आपको गर्मी, तुरंत नाक खुल जाएगा। शरीर गर्म हो गया। हाँ शरीर गर्म हो गया। अब आप तैयार हो भस्त्रिका प्राणायाम गुरुजी करने के ये लिए। कफ कम करने का तरीका है। हाँ, कफ नाक जो ब्लॉक हो जाता है ना, हाँ, सांस नहीं आता है, उसके लिए तो तुरंत 2 मिनट इसको करके फिर आप जो है भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हो या सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हो, है ना। एक बार आपकी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई ना, फिर आपको काफ़ी समय बाद बढ़ेगा कफ, क्योंकि वो अब सूख गया है ना। भस्त्रिका एक तरीके से वेगस नर्व एक्टिव हो जाएगा ना हमारा इधर। गुरुजी थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में, ये जो प्राणायाम हम लोग को करना चाहिए हर रोज, उसको थोड़ा सा करा दीजिए। ठीक है, तो एक एक मिनट में बता देता हूँ। जो जो 3 तरह के होते हैं वो एक एक प्राणायाम, तो आप लोग खाते जाइए, मैं बताता जाऊँगा। मैं नहीं खाऊंगा, मैं एकदम আমার জন্য আনবেন না তো সবদা, সবার জন্য নিয়ে আসুন। सर आपने नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं बता देता हूँ एक एक। सबसे पहले होता है भस्त्रिका प्राणायाम प्राणायाम। করতে হবে না, কালকেও হয়নি গুরুজি के। जैसे अभी सर्दी है तो नाक ब्लॉक होगा, नाक ब्लॉक के लिए मैंने बता दिया पहले क्लैपिंग, सूर्य भेदी प्राणायाम। राइट से सांस को लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, 2 मिनट तक करेंगे, बॉडी में हीट आ जाएगा, नाक बंद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे पहले गुरुजी ये क्या बोला, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, ये कौन सा है? इससे बॉडी में हीट पैदा होती है, सूर्य भेदी बोलते हैं इसको। ये करना नहीं है अभी? करना है, अच्छा, मतलब मैंने बता दिया वो, जब नाक बंद होगा, सर्दी लगी होगी तो ये खोलने के लिए मैंने बताया। दाहिना को कर, क्लैपिंग क्लैपिंग एंड देन सूर्य भेदी, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। ओ अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा रहता है। कंटिन्यू करूँ आगे? उसके एकदम लीजिए। तो मैं बताऊंगा, पहले पूरा एक बार बता लूँ मैं, फिर लास्ट में आप क्वेश्चन ले लूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप से बता दूंगा, ठीक है। तो पहले आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे कि नाम है भस्त्रिका, यानी कफ को भस्म करने का तरीका भस्त्रिका। कोई भी किसी को कफ संबंधी समस्या है उसको भस्म करने का, यानी कफ को कम करने का सबसे बड़ा तरीका है भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। लेकिन इसकी 3 स्पीड है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं। सबसे इसकी 3 स्पीड होती हैं। पहले वाली जो स्पीड है वो मेंटल डिसऑर्डर के लिए, जिसको मानसिक रूप से कोई परेशानी है या जो कमज़ोर पेशेंट है ना, जिसको कमज़ोर है, आयु की वजह से कमज़ोर है या रोग का ऐसा वेग है कि उसके शरीर में कमजोरी आ गई है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेकंड में इनहेल और 5 सेकंड में एक्सहेल। सबसे बड़ी सावधानी कि सांस लेने और छोड़ने का समय बराबर हो, है ना। अगर शुरुआत में बराबर ना हो पाए तो छोड़ने का समय ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि 5 सेकंड में ले रहे हैं और 3 सेकंड में छोड़ रहे हैं, ये गड़बड़ होता है।